क्या आपके मम्मी या फिर आपके बहन या फिर कोई भी लेडी जो आपके करीब है और उनका एज अबव 40 है, अचानक से इन दिनों बहुत ज़्यादा इरिटेट होने लगे हैं, बात बात पे चिड़चिड़ हो जाना, बहुत ज़्यादा वीकनेस लगना, लैथर्जिक फील होना, बैक में पेन होना, मसल लॉस होना, हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाना, बहुत ज़्यादा स्किन ड्राइनेस आ जाना, इन सारे प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। आपको अचानक लगने लगता है यार मम्मी आजकल बहुत ज़्यादा मूड दिखा रही है। क्या आपको पता है इसके पीछे का रीज़न क्या है? क्या ये सच में नॉर्मल है? क्या आपको पता है इसके पीछे का रीज़न क्या है? पेरीमेनोपॉजल सिंड्रोम। जी हाँ, जिंदगी का एक ऐसा स्टेज जिसके बारे में ना तो ज़्यादा अवेयरनेस है, ना हम इसको जानना चाहते हैं। सो नमस्ते, my Nirvana souls, welcome back to my channel once again. My name is Ankita. I am a clinical dietitian by profession and founder of Nirvana Nutrition. इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं पेरीमेनोपॉज के बारे में और मेनोपॉज के बारे में, जो एक बहुत ही ज़्यादा अनडिस्कस टॉपिक है और इसके बारे में हमें अवेयरनेस लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक जैसे पीरियड्स के बारे में आज हमें वो अवेयरनेस मिली है। पेरीमेनोपॉज एक ऐसा टाइम है जब हमारा वुमन बॉडी ट्रांजिट करता है हमारी रिप्रोडक्टिव एज से मेनोपॉज की तरफ। लास्ट 12 मंथ्स आपके अगर पीरियड्स बंद हो चुके होते हैं तो ये कंफर्म होता है कि आपका मेनोपॉज हो गया है, यानी बॉडी में जो एग्स है वो प्रोड्यूस होना बंद हो जाते हैं और साथ साथ एस्ट्रोजन जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन है वो भी प्रोड्यूस होना, सिक्रेट होना बंद हो जाते हैं। और इसके रिजल्ट वाइज क्या होता है, बॉडी में ये जो सारे सिम्टम्स मैंने बताया वो होने लगता है। अब आपको लगेगा कि डाइट फॉलो करने से क्या मेरे ये सिम्टम्स डिसअपियर हो जाएंगे, क्या ये जो प्रॉब्लम्स है ये तो नेचुरल है, ये आना बंद हो जाएंगे? जी नहीं, लेकिन ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये मैनेजेबल है थ्रू डाइट। इट्स नॉट अ मैजिक पिल कि आप वो खा लो और उसके साथ साथ आपका ये सिम्टम्स चला जाए, ऐसा नहीं है। लेकिन जो प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं उसे आप विथ डाइट एंड विथ हीलिंग, विथ एडिंग पुष्टि योग टू योर लाइफस्टाइल, आप इसे मैनेज कर सकते हो और अपना ये जर्नी बहुत ही स्मूथ बना सकते हो। तो बात कर लेते हैं पेरीमेनोपॉज में आपका डाइट कैसा होना चाहिए, आपको क्या क्या लाइफस्टाइल चेंजेस अडॉप्ट करना जरूरी है ताकि आपका ये जर्नी स्मूथ हो जाए। इट्स अ वेरी नॉर्मल स्टेज ऑफ योर लाइफ, फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। आपके आसपास कोई भी अगर इस स्टेज से गुजर रहे हैं, गिव देम सपोर्ट, शो देम द लव। जैसे पीरियड्स में हमें पैम्परिंग की जरूरत होती है ना, ठीक वैसे ही इस समय पे आपके हार्मोन स्टेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए जो फैमिली मेम्बर्स है उनको बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होने की ज़रूरत है ताकि जो औरत अभी मेनोपॉज से गुजर रहे हैं उनको एक सपोर्ट मिले। क्योंकि मेनोपॉज में या फिर पेरीमेनोपॉज में इस टाइम पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, रिस्क होता है डिप्रेशन होने की, एंजाइटी होने की, क्योंकि आपके हॉर्मोन्स आपके अगेंस्ट काम कर रहे हैं और उसे कंट्रोल में लाना ज़रूरी है। हैप्पी हॉर्मोन्स को सिक्रेट होना, डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बॉडी में, जैसे डोपामिन, एंडोर्फिन, ऑक्सीटोसिन। ये सारे हॉर्मोन्स अगर ठीक से काम करना स्टार्ट कर दे, अगर बैलेंस में रहे, तो हमारा ये जर्नी बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाती है। अब बात कर लेते हैं हमें कैसे डाइट फॉलो करना ज़रूरी है, कैसे डाइट फॉलो करवाना ज़रूरी है ड्यूरिंग मेनोपॉज और पेरीमेनोपॉज। सबसे इम्पॉर्टेंटली जैसे मैंने आपको बताया कि मेनोपॉज या फिर पेरीमेनोपॉज के दौरान हमारा बोन डेंसिटी कम होने लगता है। ये क्यों होता है? बोन डेंसिटी कम होने का सबसे बड़ा रीज़न है आपके बॉडी का जो एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन है वो बंद हो जाना, वो कम हो जाना। इस समय पे विटामिन K2 एक मेजर फैक्टर बन जाता है जो फैसिलिटेट करता है आपके बोन मिनरलाइजेशन में, जहाँ पे आपका जो ऑस्टियोपोरोसिस होने का चांसेस है बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। कुछ ऐसे वेजिटेबल्स की हम बात कर लेते हैं जो हाई इन विटामिन K है, जैसे कि स्पिनच जो इजीली अवेलेबल है, ब्रोकली, केल, दीज आर दी मेन वेजिटेबल्स विच इज़ हाई इन विटामिन K2।
अब बात कर लेते हैं, जैसे कि बोन मिनरलाइजेशन की बात जब आती है तो कैल्शियम इज अ मेजर मिनरल। जब हमारे बॉडी में एस्ट्रोजन कम हो जाता है तो कैल्शियम का जो अब्जॉर्प्शन रेट है वो भी डिक्रीज होने लगता है, बॉडी में बोन्स में कैल्शियम की डिफिशियंसी होने लगती है। इसी कारण से आपको डेली नीड होता है 12,000 मिलीग्राम्स ऑफ कैल्शियम एवरी डे। और इस कारण से आप कैल्शियम रिच फूड्स को डाइट में इंक्लूड करो। जो वेजिटेरियंस हैं, मिल्क, अगर आपको ऑर्गेनिक मिल्क मिले आप उसे ले सकते हो, आप योगर्ट ले सकते हो, दही ले सकते हो। इसके साथ साथ अगर आपको अच्छा चीज़ मिले या फिर घर में आप चीज़ बना सकते हो, पनीर बना सकते हो, उसे आप ऐड कर लो। ये सारे डेयरी प्रोडक्ट्स हाई इन कैल्शियम है, ये हमें सभी को पता है। लेकिन आजकल जो दूध हमें मिलता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, क्योंकि जो प्रोसेस है बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है गौ माताओं के लिए। और वो जो मिल्क प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं दैट इज़ नॉट एट ऑल गिविंग अस दैट मच न्यूट्रिएंट्स दैट वी शुड गेट। तो इसके लिए आप अदर सोर्सेस भी ट्राई कर सकते हो, जैसे कि सीसमे। सीसमे का आप मिल्क भी बना सकते हो सीड्स का, या फिर आप उसके लड्डू भी बना सकते हो। रागी इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। आप इसके अलावा बहुत सारे लेग्यूम्स होते हैं, सीड्स होते हैं, जैसे कि पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, इट्स हाई इन कैल्शियम। साथ साथ आपको जिंक और मैग्नीशियम भी लेना ज़रूरी है। तो इसके अलावा जब हम कैल्शियम की बात करते हैं, विटामिन डी को हम नहीं भूल सकते, क्योंकि ये इसका बेस्ट फ्रेंड है, राइट। सो विटामिन डी आपको, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो, आपको सोर्सेस मिल जाएंगे, फिश है, फैटी फिश वगैरह मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप वेजिटेरियन हो, मशरूम आप ले सकते हो। लेकिन जो कंप्लीट वेजिटेरियन है उनके लिए मैं सजेस्ट करती हूँ, जो भी वेजिटेरियन है डॉक्टर के सलाह के साथ आप 600 IU का डेली डोज रख सकते हो, या फिर आप एज पर योर फिजिशियंस एडवाइस विटामिन D3 के सप्लीमेंट्स को ऐड कर सकते हो। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन की, जो हमारा मेन कंसर्न हो जाता है अगर हमें ऑस्टियोपोरोसिस से बचना है। अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस से बचना है तो आपको मेनोपॉज के ठीक पेरीमेनोपॉजल कंडीशन से ही अपने बोन मिनरलाइजेशन के ऊपर फोकस करना ज़रूरी हो जाता है। इसी कारण से आपको जो एस्ट्रोजन के सब्सटीट्यूट होते हैं, यानी फाइटो एस्ट्रोजन रिच फूड्स, वो रखना ज़रूरी है। फाइटो एस्ट्रोजेंस क्या होता है? बेसिकली इट्स अ केमिकल कंपाउंड जो स्पेशली प्लांट्स में पाया जाता है, और इसका काम होता है टू एक्ट लाइक एस्ट्रोजन हार्मोन। तो हमारे बॉडी में जब एस्ट्रोजन हार्मोन कम हो जाता है, सिक्रेशन बंद हो जाता है, दैट टाइम दिस फाइटो एस्ट्रोजन रिच फूड्स कैन हेल्प अस टू मेंटेन द पेरीमेनोपॉजल स्टेट। फाइटो एस्ट्रोजन ज़्यादातर मिलते हैं सोई प्रोडक्ट्स में या फिर कुछ लेग्यूम्स में, जो आप नॉट रेगुलरली बट थ्राइस और 4th टाइम इन अ वीक यूज़ कर सकते हो। आप टोफू को यूज़ कर सकते हो, विच इज़ इक्वली हाई इन फाइटो एस्ट्रोजन। सो इन सारे फूड्स को आप ज़रूर रखो। जब हम डाइट की बात करते हैं ना, तो मैं हमेशा ये सजेस्ट करती हूँ कि गुड फैट्स आपके बेस्ट फ्रेंड हैं इन ऑर्डर टू गेट अ गुड अब्जॉर्प्शन, अ गुड डाइजेशन, और साथ साथ आपके हैप्पी हार्मोन्स को बैलेंस करने में गुड फैट्स मदद करते हैं। ओमेगा 3, ओमेगा 6, साथ साथ प्यूफा म्यूफा, द अनसैचुरेटेड फैट्स आर इज योर बेस्ट फ्रेंड। तो आपको ओमेगा 3 रिच फूड्स को ऐड करना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि आप चिया सीड्स को यूज़ कर सकते हो अगर आप वेजिटेरियन हो, आप फ्लेक्स सीड्स को यूज़ कर सकते हो, ऑर्गेनिक A2 काउ घी जो होता है वो आप रख सकते हो। जैसे रोटी में जब आप खाना खाते हो उसे आप स्प्रेड करके उसे आप कंज्यूम कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शंस आप ज़रूर ऐड करो। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो, आप फैटी फिश ले सकते हो, साथ साथ जो ऑर्गेन मीट्स होते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन मैं सजेस्ट करती हूँ इस टाइम पे आप जितना कोशिश करो वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स को अगर रखते हो अपने डाइट पे, दैट विल बी बेटर फॉर योर डाइजेशन, क्योंकि मेनोपॉज के दौरान आपका डाइजेशन भी धीरे धीरे स्लो होने लगता है। सो आपको ऐसे फूड्स देना ज़रूरी है जो इजीली डाइजेस्टेबल हो। इसके साथ साथ जो बोनस टिप है, ओमेगा 3 जब रिच फूड्स आप ऐड करते हो अपने डाइट पे, तो वेजाइनल ड्राइनेस,
वजाइनल डिस्कम्फर्ट से ये आपको बचाता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपकी जो हैप्पी हॉर्मोन्स है, एंडोर्फिन, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, इन सब को बैलेंस करने में मदद करते हैं। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जिसे हम नहीं छोड़ सकते, दैट इज द प्रोटीन। क्योंकि जैसे मैंने बताया, मेनोपॉजल या फिर पेरी मेनोपॉजल स्टेट के दौरान आपका जो मसल है वो धीरे धीरे लॉस होने लगता है। इस कारण से गुड प्रोटीन सोर्सेज देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड प्रोटीन्स की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा आपका बेस्ट ट्रेंड है टू गेट अ गुड प्रोटीन इज ऑल काइंड ऑफ इंडियन दाल्स, द पल्सेस, लेग्यूम्स। आप इन सबको ऐड कर सकते हो, तूर दाल, पीनट्स, साथ साथ आप ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लो। आप इसके साथ साथ राजमा, किडनी बीन्स, मसूर का दाल, मूंग का दाल, यू कैन ऐड दिस ऑल आर इक्वली हाई इन प्रोटीन। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो, सोर्सेस आप ऐड कर सकते हो अपने हिसाब से, जैसे कि आप चिकन ब्रेस्ट रख सकते हो, आप फैटी फिश रख सकते हो। इसके साथ साथ आप कोशिश करो डेयरी प्रोडक्ट आप रखो, पनीर अगर ऑथेंटिक सोर्स हो आप रख सकते हो, टोफू को आप रख सकते हो। लेकिन जैसे मैंने बताया, अगर अच्छा सोर्स है डेयरी प्रोडक्ट का, तभी आप इसे अपने डाइट में ऐड करना स्टार्ट करो। जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, सिर्फ डाइट फॉलो करना ज़रूरी नहीं होता है, साथ साथ कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं। जैसे कि शुगरी फूड्स, हाईली फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप्स जो यूज़ होता है, माल्टोडेक्स्ट्रिन यूज़ होता है, ऐसे फूड्स को आप अवॉइड करो। पेस्ट्री, प्रोसेस्ड केमिकलाइज्ड फूड्स, इन सब को आप छोड़ दो। आप साथ साथ में कोल्ड ड्रिंक्स या फिर कोई भी कोल्ड कार्बोनेटेड बेवरेज जो है, जो हाई इन शुगर है, प्रोसेस्ड कार्ब्स है, रिफाइंड शुगर्स है, इन सब को छोड़ दो। इसके साथ साथ कोई भी जो सैचुरेटेड फैट्स है, जो कोलेस्ट्रॉल के रिस्क को बढ़ाता है इस समय पे, उसे आप लेना बंद करो। यानी कोई भी प्रोसेस्ड पिज्ज़ा, बर्गर, इन सारे फूड्स को आप अभी इस समय के लिए डाइट से हटा दो। और ये सारी प्रोसेस्ड फूड्स इक्वली एक्रेलोमाइड्स में रिच है। एक्रेलोमाइड क्या है, इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी आप लोगों से। उसके लिए आपको मेरे चैनल पे बने रहना ज़रूरी है। सो स्टे ट्यून्ड विद मी। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जिसके बारे में अगर हम बात ना करें तो ये वीडियो इनकम्प्लीट रहेगा, दैट इज फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी लाइक द योगा स्ट्रेचेस यू मस्ट डू, लाइक सूर्य नमस्कार। अगर आपके बैक में पेन ना हो, आप नॉर्मली तितली आसन कर सकते हो, वज्रासन, पवन मुक्तासन, भुजंगासन। दिस आसनस विल हेल्प यू मैनेज मेनोपॉज और पेरीमेनोपॉज। एंड साथ साथ आप थोड़ा सा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी प्रैक्टिस करो एंड कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। सो दिन में एटलीस्ट 3 to 4 लीटर पानी आप ज़रूर पियो। सो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में आपको जो भी सीखने को मिला, आई होप इसके बाद आपके जो लव्ड वंस हैं, जो अभी पेरीमेनोपॉजल स्टेट से गुजर रहे हैं, उनको आप ज़रूर से ज़रूर समझ पाओगे, बेटर उनको हेल्प कर पाओगे और उनको इस जर्नी को स्मूथ बनाने में मदद कर पाओगे। सो आज के लिए बस इतना ही। मिलती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शिवोहम, नमस्ते।